नाज़रीन आदाब, खबरनामे के साथ मैं हूं सईद तजम्मुल कादरी। सबसे पहले बुलेटिन की हेडलाइंस। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके की वोटिंग तारीख में चुनाव कमीशन ने की तब्दीली। 7 मई के बजाय अब 25 मई को होगी वोटिंग। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलकों में ज़बरदस्त चुनावी गहमा गहमी। मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से चुनाव जलसों का अहतमाम जारी और मे डे के सिलसिले में यूटी में भी मुख्तलिफ तकरीबात का अहतमाम। और श्रीनगर जम्मू कौमी शाहरा 2 दिन के बाद गाड़ियों की आमद रफ्त के लिए बहाल। अब खबरें तफसील के साथ। इंतखाबी कमीशन ECI ने जम्मू कश्मीर के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके में लोकसभा इंतखाबात के लिए नई तारीखों का ऐलान किया है। अनंतनाग रजौरी लोकसभा सीट के लिए अब पोलिंग 7 मई के बजाय 25 मई को होगी। इंतखाबी कमीशन ने कहा है कि यह फैसला मरकज के जेर इंतजाम इलाके के मुख्तलिफ पार्टियों के नुमाइंदों के साथ सलाह मशवरे के बाद लिया गया है। इन नुमाइंदों ने कमीशन को बताया कि इंतखाबी मुहिम के दौरान मुख्तलिफ लॉजिस्टिक, कम्युनिकेशन और कुदरती रुकावटें दरपेश थीं, जिसकी वजह से इंतखाबात में हिस्सा लेने वाले उम्मीदवारों को इंतखाबी मुहिम के लिए यकसा मौके नहीं मिल पाए। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ने अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके के लिए वोटिंग की तारीख को तब्दील करने पर नाराजगी का इजहार किया है। पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि चुनाव कमीशन के इस फैसले पर उनकी पार्टी खासकर इस हलके के वोटरों को मायूसी हुई है। पार्टी के सीनियर लीडर नईम अख्तर ने आज श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए चुनाव कमीशन के इस फैसले पर पार्टी की नाराजगी का इजहार किया। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने कहा है कि अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके की वोटिंग तारीख में तब्दील किया जाना मायूस कुन है। वो आज अनंतनाग कस्बे में चुनावी जलसे से खिताब कर रहे थे। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को अपना मैंडेट दें। दरियासना उमर अब्दुल्ला ने डूरू अनंतनाग में भी नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के एक मुश्तरका वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब किया। इस मौके पर उन्होंने दावा किया कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अनंतनाग रजौरी हलके के उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद भारी अक्सरियत से जीत हासिल करेंगे। अनंतनाग राजौरी पार्लिमानी हलके के आज़ाद उम्मीदवार दिलीप कुमार पंडिता ने चुनाव कमीशन की तरफ से इस हलके की वोटिंग तारीख में तब्दीली करने के फैसले का खैर मकदम किया है। जम्मू कश्मीर यूटी में चुनाव मुहिम जोर पकड़ती जा रही है। श्रीनगर, बारामूला और अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलकों में मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के उम्मीदवारों के साथ साथ मैदान में उतरे आज़ाद उम्मीदवार भी जलसे जुलूसों का अहतमाम करके वोटरों को अपनी तरफ रागिब करने की कोशिशें कर रहे हैं। इन हलकों में सियासी पार्टियां रोड शोज का भी अहतमाम कर रही है। यूटी के 2 पार्लिमानी हलकों जम्मू और उधमपुर में पहले ही वोटिंग हो चुकी है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज रजौरी में हजरत गुलाम शाह बादशाह रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह पर हाजिरी दी। उनके हमरा अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके के पार्टी उम्मीदवार मियां अल्ताफ अहमद भी थे। बाद में थाना मंडी रजौरी में चुनावी रैली से खिताब करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस एक वाहिद जमात है जो जम्मू कश्मीर के लोगों के लिए फिक्रमंद है। उन्होंने वोटरों से अपील की कि वह पार्टी उम्मीदवार के हक में अपना वोट दें। नेशनल कॉन्फ्रेंस के श्रीनगर पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार आगा रूहुल्लाह मेहदी ने आज ज़ियारत शरीफ दस्तगीर साहब रहमतुल्लाह अलैह और नक्शबंद साहब रहमतुल्लाह अलैह पर हाजिरी दी। उनके हमरा कई लीडरान भी थे। बांडीपुरा में आज नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के पार्टी वर्करों का एक मुश्तरका कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन की सदारत नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडर नज़ीर गुरेजी ने की। इस कन्वेंशन का अहतमाम नेशनल कॉन्फ्रेंस के कॉन्स्टिट्यूंसी इंचार्ज नज़ीर अहमद मलिक और कांग्रेस के इंचार्ज प्रोफेसर इस्माइल आशना ने किया था। इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के जिला सदर मीर गुलाम रसूल नाज भी मौजूद रहे। नज़ीर गुरेजी ने इस मौके पर नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की लोगों के तई की गई खिदमात का जिक्र किया। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी की तरफ से आज कुलगाम में एक रोज़ा पार्टी कन्वेंशन मुनक्कद हुआ। कन्वेंशन से पार्टी के अनंतनाग रजौरी पार्लिमानी हलके के उम्मीदवार जफर इकबाल मनहास और दीगर लीडरों ने खिताब किया। जफर इकबाल मनहास ने इस मौके पर वोटरों से अपील की कि वो उन्हें वोट देकर इलाके की तरक्की में अपना रोल अदा करें। पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रफ़ी अहमद मीर, अब्दुल मजीद पडर और दीगर लीडर भी कन्वेंशन में मौजूद रहे।
جموں کشمیر اپنی پارٹی کو اپنی حمایت دینے کا اعلان کرنے کے بعد جموں کشمیر یونائٹڈ موومنٹ کے صدر شیخ اشفاق جبار نے گاندربل میں اپنی پارٹی کے چناؤ مہم میں شرکت کی۔ اس چناؤ مہم کی قیادت اپنی پارٹی کے سری نگر پارلیمانی حلقے کے امیدوار محمد اشرف میر کر رہے تھے۔ دیگر لیڈروں میں غلام حسن میر بھی شامل تھے۔ اس موقع پر اشفاق جبار نے ورکروں سے کہا کہ وہ اپنی پارٹی کے امیدوار کے حق میں اپنا ووٹ دے کر گاندربل کی ترقی کو یقینی بنانے میں اپنا رول ادا کریں۔ خاک بڑگام میں آج اپنی پارٹی کی طرف سے عوامی جلسے کا اہتمام کیا گیا۔ جلسے سے پارٹی کے نائب صدر غلام حسن میر اور دیگر لیڈروں نے خطاب کیا۔ ان لیڈروں نے لوگوں کو پارٹی امیدواروں کو کامیاب بنانے کی اپیل کی۔ جموں کشمیر پیپلز کانفرنس کے چیئرمین سجاد غنی لون نے آج بارہمولہ پارلیمانی حلقے کے لیے اپنے کاغذات نامزدگی داخل کیے۔ انہوں نے یہ کاغذات بارہمولہ کے ریٹرننگ آفیسر کے دفتر میں جمع کرائے۔ اس موقع پر میڈیا سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ان کی سیاسی جنگ صرف سیٹ جیتنے کے لیے نہیں بلکہ جموں کشمیر کے عوام کے وقار اور ان کی ترقی کو یقینی بنانے کے لیے ہے۔ ڈی پی اے پی کی طرف سے آج کیلر شوپیاں میں ایک عوامی ریلی کا اہتمام ہوا۔ ریلی سے پارٹی کے سینئر لیڈر جی ایم سروری، لوک سبھا امیدوار عامر بھٹ اور ترجمان سلمان نظامی نے خطاب کیا۔ ان لیڈروں نے ووٹروں سے پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب بنانے کی درخواست کی۔ ڈیموکریٹک پروگریسو آزاد پارٹی کے سری نگر پارلیمانی حلقے کے امیدوار عامر احمد بھٹ نے آج کرالچیک شادی مرگ پلوامہ میں چناوی ریلی سے خطاب کیا۔ انہوں نے ووٹروں سے ان کے حق میں ووٹ دینے کی اپیل کی۔ عامر احمد بھٹ نے ووٹروں کو یقین دلایا کہ اگر وہ کامیاب ہوتے ہیں تو وہ علاقے کی ترقی کو یقینی بنائیں گے۔ ملک کے دیگر حصوں کی طرح ہی جموں کشمیر یوٹی میں بھی سبھی رائے دہندگان لوک سبھا انتخابات میں اپنے آئینی حق کا استعمال کرنے کے حوالے سے کافی پرعزم نظر آ رہے ہیں۔ اس سلسلے میں نوجوان ووٹروں میں کچھ زیادہ ہی جوش و خروش پایا جا رہا ہے۔ دوردرشن نیوز کے ساتھ ایسے ووٹروں نے بات کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے آئینی حق کا استعمال کر کے ایک ایسے امیدوار کو اپنا نمائندہ بنانا چاہتے ہیں جو ایماندار، عوام دوست اور قابل ہو۔ میں اپنا پہلا ووٹ ڈالنے جا رہا ہوں تو ہمیں بہت محسوس ہو رہا ہے۔ ہمیں جو بھی ہمارے مسئلے مسائل ہوں گے گجر کمیونٹی کے، ٹرائبل کمیونٹی کے، جو ہمارے مسئلے مسائل حل کرے گا ہم اسی پارٹی کو ووٹ ڈالیں گے جو ہمارا سپورٹ کرے گا، اور جو بھی لیڈر ہوگا وہ پڑھا لکھا ہونا چاہیے، جو ہمارے مسئلے مسائل آگے ہائی لائٹ کرے گا وہی ہمارا لیڈر ہونا چاہیے۔ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ میرا پہلا ووٹ ہے۔ آج سے پہلے کبھی ووٹ نہیں ڈالا، آج پہلا ووٹ ہے تو بہت خوشی ہو رہی ہے۔ ہم اس انسان کو ووٹ ڈالنا چاہتے ہیں جو ہمارے مسئلے مسائل سنے، ہماری بات سنے۔ میں سارے نوجوانوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اس شخص کو ووٹ ڈالیے جو پڑھا لکھا ہو، جو ایماندار ہو۔ ایسا نہ ہو کہ آج آپ سب کی بات سنیں، جیسا کہ ووٹ ڈالنے کے بعد وہ لیڈر بن جائے پھر آپ کی بات ہی نہ سنے، کہیں دور چلا جائے۔ اس شخص کو ووٹ مت ڈالیے، پہلے اس کا بیک گراؤنڈ دیکھیے، یہ کیسا بندہ ہے، ایماندار ہے کیا ان پڑھ ہے، پڑھا لکھا ہے یا کہ نہیں ہے۔ اسی شخص کو ووٹ ڈالیے جو پڑھا لکھا ہے، ایماندار ہے، جو آپ کی بات بعد میں سنے۔ 18 سال کا ہو چکا ہوں اور میں آج پہلی بار ووٹ کرنے جا رہا ہوں۔ میں بہت ایکسائٹڈ ہوں کہ میں پہلی بار اب ووٹ کروں اور میں ایک اپنے نمائندے کو چن سکوں جو کہ ہماری جو سوسائٹی کے میں جو جتنے بھی پرابلمس وغیرہ ہے وہ سالو کر سکے اور جو ہماری پارلیمنٹ میں وہ نمائندگی کر سکے۔ تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اپنا ووٹ ضائع نہ کرے، بلکہ ایک ایسے نمائندے کو چنے جو کہ ہماری پارلیمنٹ میں نمائندگی کرے، وہاں پر ہماری باتیں رکھ سکے۔ میں سب سے گزارش کرتی ہوں کہ ہر ایک انسان جو بھی ایلیجبل ووٹر ہے وہ اپنا جو ووٹ ہے وہ کاسٹ کرے اور ضائع نہ کرے، تاکہ ہم ایک اچھے کینڈیڈیٹ کو چن سکے جو ہماری پرابلم سالو کر سکے۔ ضلع چناؤ افسر شوپیاں فضل الحسیب نے آج زین پورہ اسمبلی حلقے کے کئی پولنگ اسٹیشنوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے دورے کے دوران ان پولنگ اسٹیشنوں پر کیے جا رہے انتظامات کا جائزہ لیا۔ امر سنگھ کالج سری نگر میں آج طالب علموں کے لیے موک پولنگ کا اہتمام کیا گیا۔ اس موک پولنگ کا مقصد طالب علموں کو آنے والی ووٹنگ کے طور طریقوں کے بارے میں آگاہ کرنا تھا۔ پروگرام کا اہتمام الیکٹورل لٹریسی کلب کے کنوینر پروفیسر مشتاق احمد راتھر نے کیا تھا۔ ہندواڑہ میں آج ووٹروں کو ووٹ کی اہمیت سے متعلق جانکاری فراہم کرنے کے سلسلے میں ایک بیداری کیمپ کا اہتمام ہوا۔ سویپ کے تحت منعقدہ اس کیمپ کی صدارت کپواڑہ کے ضلع چناؤ آفیسر آیوشی سدھن نے کیا۔ اس موقع پر ووٹروں کو اس جمہوری حق کی افادیت کے بارے میں روشناس کرایا گیا۔ ووٹروں سے اپیل کی گئی کہ وہ اس جمہوری عمل میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں۔ آج مزدوروں کا عالمی دن یعنی مے ڈے منایا جا رہا ہے۔ اس موقع پر یوٹی بھر میں کئی تقریبات کا اہتمام ہوا۔ سینٹر آف انڈین ٹریڈ یونینز کی طرف سے آج مے ڈے کے موقع پر سری نگر میں ایک ریلی کا اہتمام ہوا۔ اس ریلی میں
स्कीम वर्करों, डेली वेजरों, कॉन्ट्रैक्चुअल और सीजनल लेबरर्स ने शिरकत की। मारूफ किसान लीडर गुलाम नबी मलिक ने इस मौके पर 1886 के शिकागो के शहीद मजदूरों को खराज अकीदत पेश करते हुए सरकार पर जोर दिया कि वह मजदूरों के लिए एक जामे पॉलिसी मुरतब करके उनके हकूक के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाए। मे डे के मौके पर आज पीएचई जॉइंट एम्प्लॉयज़ एसोसिएशन की तरफ से श्रीनगर में एक एहतजाजी मुजाहरा किया गया। ये मुलाजमीन अपनी मांगों के हक में एहतजाज कर रहे थे। एसोसिएशन के चेयरमैन सजाद अहमद परे ने इस मौके पर शिकागो के शहीद हुए मजदूरों को खराज अकीदत पेश करते हुए सरकार से मुतालबा किया कि मुलाजमीन के मुतालबात पर हमदर्दाना गौर किया जाए। मे डे के मौके पर यूटी के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मजदूर तबके के मसाइल की तरफ तवज्जो देने की यकीन दहानी कराई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने यौम मई के मौके पर अपने पैगाम में कहा कि मेहनतकश और मजदूर तबकों के बहुत सारे हकूक वागुजार किए गए हैं, ताहम इस ज़िम्न में अभी बहुत कुछ करना बाकी है। उन्होंने कहा कि दुनिया भर का बोझ मजदूरों के कंधों पर ही है, लिहाजा इन्हें इनके हकूक दिलाना हमारा अव्वलीन फ़र्ज़ है। जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी के सदर सईद मोहम्मद अल्ताफ बुखारी ने मे डे के मौके पर शिकागो के शहीद मजदूरों को खराज अकीदत पेश किया है। उन्होंने कहा कि यह दिन हमें मजदूर तबके के हकूक के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी याद दिलाता है। SSCL के CEO डॉक्टर उवैस अहमद ने कई अफसरान के हमरा आज प्रताप पार्क श्रीनगर में तामीर किए जा रहे बलिदान स्तंभ की पेशरफ्त का जायजा लिया। इस मौके पर उन्होंने वक्त पर इस काम को मुकम्मल करने की हिदायत दी। महकमा सेरिकल्चर के अफसरान की आज श्रीनगर में एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग की सदारत महकमा सेरिकल्चर के डायरेक्टर एजाज अहमद भट्ट ने की। मीटिंग में गुंचाई अब्रिशम के बीजों की तकसीम कारी और साल 2024-25 के लिए पैदावार को बढ़ावा देने के इकदाम पर तबादला ख्याल हुआ। इस मौके पर डायरेक्टर ने जदीद तकनीक अपनाकर गुंचाई अब्रिशम की पैदावार को फ़रोग देने पर जोर दिया। उन्होंने ये भी कहा कि महकमा गुंचाई अब्रिशम के किसानों को हर मुमकिन ताउन फराहम कर रहा है। बांडीपोरा जिले में इंतजामिया ने पसियां गिर आने वाले कई मकामात से 130 कुंबों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया है। इंतजामिया का कहना है कि डैम साइट गुरेज, आरागाम, कोयल मकाम, आलूसा, अरिनहाल और बडुगाम तुलेल में लगातार पसियां गिर आने के सबब लोगों को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया है। बांडीपोरा के डिप्टी कमिश्नर शकील उर रहमान ने डीडी न्यूज़ से बात करते हुए कहा है कि इन मकामात पर 57 मकानात मुतासिर हुए हैं। उन्होंने कहा कि मुतासिर के लिए 26 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहरा को आज 2 रोज के बाद गाड़ियों की आमद-रफ्त के लिए बहाल किया गया। शाहरा के कई मकामात पर पस्सियां और चट्टानें गिर आने की वजह से इस शाहरा पर ट्रैफिक की नकल हमल में रुकावट पैदा हुई थी। ट्रैफिक हुकाम का कहना है कि आज शाहरा पर छोटी गाड़ियों को 2 तरफा चलने की इजाजत दी गई। और अब मौसम, महकमे मौसमियात की पेशगोई के मुताबिक जम्मू कश्मीर में अगले 24 घंटों के दौरान आमतौर पर मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 18.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 7.1 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। उधर जम्मू में आज दिन का ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत 29.5 डिग्री सेल्सियस जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 16.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके साथ ही उर्दू खबरों का ये बुलेटिन ख़त्म हुआ चाहता है। मज़ीद खबरों की तफसील जानने के लिए आप हमारे एक्स हैंडल और फेसबुक पेज @DD News श्रीनगर फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा ये खबरें यूट्यूब पर भी दस्तयाब हैं। इस वक्त आपसे इजाज़त चाहेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।